फैसला किया इस बार वो सिर्फ जानकारी नहीं जुटाएंगे बल्कि सीधे उस प्लान के अंदर घुसेंगे। रात के अंधेरे में लाहौर के एक गुप्त ठिकाने पर एक मीटिंग चल रही थी। कुछ लोग नक्शों पर झुके हुए थे। भारत के शहर उनके निशाने पर थे और उसी कमरे के एक कोने में चुपचाप बैठा था एक आदमी जिसे कोई नहीं पहचान रहा था। वो था अजीत डोभाल। उस रात जो बातें उसने सुनी उन्होंने उसकी रूह तक हिला दी। लेकिन अब सवाल ये था, क्या वो इस प्लान को रोक पाएगा या ये मिशन उसकी जिंदगी का आखिरी मिशन बनने वाला था? जारी रहेगा। रात का सन्नाटा, कमरे के अंदर धीमी रोशनी, टेबल पर फैले नक्शे और हर निशान भारत की तरफ इशारा कर रहा था। अजीत डोभाल उस कोने में बैठे हुए, दिमाग हर शब्द, हर कोड को अपने जहन में कैद कर रहे थे। किसी ने कहा, पहला वार इतना तेज होना चाहिए कि जवाब देने का मौका ही ना मिले। दूसरी आवाज आई, और इस बार हम सिर्फ सीमा पर नहीं, शहरों के अंदर वार करेंगे। एक नक्शा सामने आया, दिल्ली, मुंबई और कुछ अन्य बड़े शहर। अजीत डोभाल का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक ऐसी साजिश थी जो भारत को अंदर से हिला सकती थी। लेकिन वो चुप रहे, क्योंकि इस वक्त उनका हर रिएक्शन उनकी पहचान खोल सकता था। मीटिंग खत्म हुई, लोग एक एक करके बाहर जाने लगे। अजीत डोभाल भी धीरे से उठे और बाहर निकल आए। लेकिन अब उनके पास समय बहुत कम था। उन्हें ये जानकारी भारत तक पहुंचानी थी, लेकिन कैसे? कोई फोन नहीं, कोई रेडियो नहीं, कोई सीधा संपर्क नहीं। अगली सुबह लाहौर की भीड़ भाड़ वाली गलियों में एक फकीर धीरे धीरे चलते हुए लोगों से भीख मांग रहा था। कोई नहीं जानता था कि उसी फटे कपड़ों के अंदर भारत की सबसे अहम जानकारी छुपी हुई है। अजीत डोभाल ने एक पुराने संपर्क को ढूंढा, एक ऐसा आदमी जो सालों से सीमा के दोनों तरफ खामोशी से काम कर रहा था। एक छोटा सा कागज, एक कोडेड मैसेज, और वो मैसेज भारत की तरफ रवाना हो गया। दिन गुजरते गए, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ। अब आईएसआई को भी शक होने लगा था, कहीं उनके बीच कोई ऐसा तो नहीं जो उनकी जानकारी बाहर भेज रहा है। एक दिन अचानक अजीत डोभाल को बुलावा आया। एक बंद कमरे में 4 लोग बैठे थे। उनकी नजरें सीधे अजीत डोभाल पर थीं। तुम्हारा नाम क्या है? कहां से आए हो? किसके लिए काम करते हो? ये सवाल नहीं थे, ये एक टेस्ट था। एक छोटी सी गलती और सब खत्म। अजीत डोभाल ने बिल्कुल वही कहानी दोहराई जो उन्होंने सालों से अपने अंदर बसा ली थी। हर जवाब आत्मविश्वास से भरा, हर शब्द बिल्कुल सटीक। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उनमें से एक आदमी मुस्कुराया। तुम पर शक करना हमारी गलती थी। अजीत डोभाल धीरे से बाहर निकले, लेकिन वो जानते थे अब ये खेल और खतरनाक हो चुका है। भारत में उनका भेजा हुआ मैसेज अब कार्रवाई में बदल चुका था। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर थीं। कई जगहों पर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। लेकिन असली खतरा अभी भी टला नहीं था, क्योंकि हमले की तारीख अब करीब आ रही थी। अजीत डोभाल ने फैसला किया, इस बार उन्हें सिर्फ जानकारी नहीं देनी है, उन्हें इस प्लान को अंदर से तोड़ना है। उन्होंने उस नेटवर्क के कुछ लोगों से नजदीकियां बढ़ाईं, धीरे धीरे उनका भरोसा जीता, और फिर एक दिन उन्हें एक मौका मिला। एक गुप्त गोदाम जहां हथियार जमा किए जा रहे थे, वहीं से इस पूरे ऑपरेशन की शुरुआत होनी थी। अजीत डोभाल रात के अंधेरे में उस गोदाम तक पहुंचे। हर कदम सोच समझकर, हर सांस धीमी। अंदर हथियारों का जखीरा था, गोला बारूद, नक्शे और वो सब कुछ जो एक बड़े हमले के लिए जरूरी था। अजीत डोभाल ने वहां कुछ ऐसा किया जिससे पूरा प्लान अंदर से हिल गया। कुछ तार बदले, कुछ संकेतों में बदलाव किया, कुछ महत्वपूर्ण चीजें खामोशी से गायब कर दीं, और फिर वो वहां से निकल गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन जब उस गोदाम से ऑपरेशन शुरू होना था, सब कुछ गड़बड़ हो चुका था। हथियार सही काम नहीं कर रहे थे। लोगों के बीच घबराहट फैल गई। आईएसआई के अधिकारी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है। उसी अफरा तफरी में भारत ने भी अपनी तरफ से तैयारी पूरी कर ली थी। हमला जो होना था वो कभी हो ही नहीं पाया। लेकिन
इस सब के बीच एक खतरा अभी भी बाकी था। आईएसआई अब पूरी तरह अलर्ट हो चुकी थी। उन्हें यकीन हो गया था कि उनके बीच कोई गद्दार है और अब शिकार शुरू हो चुका था। अजीत डोभाल अब सिर्फ एक एजेंट नहीं थे, अब वो सबसे बड़ा निशाना बन चुके थे। हर गली, हर चेहरा अब शक से भरा हुआ था। एक रात जब वो अपने ठिकाने पर लौट रहे थे, उन्हें एहसास हुआ कोई उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने कदम तेज किए, फिर अचानक एक मोड़ लिया, लेकिन सामने 2 लोग खड़े थे। पीछे से भी आवाज आई, भागने की कोशिश मत करना। अजीत डोभाल चारों तरफ से घिर चुके थे। उनकी आंखें चारों तरफ घूमी, हर रास्ता बंद था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1 सेकंड में उन्होंने फैसला लिया और फिर जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। उन्होंने अचानक पास खड़े एक आदमी को धक्का दिया और दूसरी दिशा में भागे। गोलियों की आवाज गूंजी, लेकिन वो अंधेरे में गायब हो चुके थे। उस रात लाहौर की गलियों में एक ऐसी दौड़ हुई जहां एक तरफ पूरी एजेंसी थी और दूसरी तरफ सिर्फ एक आदमी। लेकिन वो आदमी हार मानने वालों में से नहीं था। कई घंटे छिपते भागते आखिरकार वो एक सुरक्षित जगह तक पहुंच गए। अब उन्हें समझ आ चुका था कि पाकिस्तान में रहना अब नामुमकिन है। मिशन पूरा हो चुका था, हमला टल चुका था, अब सिर्फ एक काम बाकी था, वापस लौटना। लेकिन ये सबसे मुश्किल हिस्सा था, क्योंकि अब हर चेक पोस्ट पर उनकी तलाश हो रही थी। हर रास्ता खतरनाक था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक रास्ता चुना, सीमा की तरफ। रात का अंधेरा, खामोश खेत और दूर भारत की सीमा।